नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मैं इसलिए बयान करता हूं ऐसे स्टेजों से। आज टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर कुछ दलाल किस्म के लोग दलाली वाली बोली बोलते हैं। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो लोग कहते हैं किसी शराबी को देख लिया, कहा कि यही इस्लाम सिखाता है। किसी जुआ खेलने वाले को देखा, कहा यही इस्लाम सिखाता है। नहीं प्यारे, हमारा इस्लाम वो नहीं है। हमारा इस्लाम तो वो है जो हुजूर की सीरत से हमें मिला है, वही हमारा इस्लाम है। गरीब नवाज की सीरत से जो हमें मिला है वही इस्लाम है। सुनिएगा गौर से, इस्लाम क्या कहता है, हिंदू मजहब की किताब क्या कहती है। मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब में एक मंत्र लिखा गया है, पेज नंबर है 154 और ये मंत्र किताब श्रीमद् भागवत गीता का है। इसमें लिखा है वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृता पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वाणिश्रे जायते वर्णशंकर। अपने तो अपने दूसरे भी मुस्तफा की तारीफ बयान करते हैं। एक पंडित ने कहा गए लोगों, शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्याचार मगा शुभ सागर। चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर। गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नाम नमे कर जय बे, बिना मुहम्मद पार न होए बे। मोइनुद्दीन कादरी ने एक मंत्र पढ़ा है, मारा नबी सबसे आला हमारा नबी। जरा पूरा मजमा एक मर्तबा हाथों को उठाकर जितने मर्द बैठे हैं सुनने और सुनाने का माहौल पैदा कर लें। बड़ी खामोशी के साथ आप समाअत कर रहे हैं। आप किसी के बाप के नाम पर न बोलें, लेकिन रसूल पाक के नाम पर जरूर बोला करें। एक मर्तबा पूरा मजमा, जो मर्द हजरात हैं, औरतें हाथ न उठाएं न आवाज निकालें, बल्कि जो मर्द बैठे हैं एक हाथ को इमाम हुसैन के नाम पर उठाएं, दूसरे हाथ को इमाम हसन के नाम पे उठाएं। दोनों हाथों को हसनी हुसैनी बनाकर मोहब्बत के साथ बोलें सुभान अल्लाह। जिनको हुजूर से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़िएगा। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी। आप पढ़ेंगे, सुनने का भी सवाब मिलेगा, आपको पढ़ने का भी सवाब मिलेगा। जरा आप मेरा जहन बना दें, मोइनुद्दीन कादरी को आप घंटों सुनेंगे, लेकिन आपको एहसास नहीं होगा कि रात के कितने बज गए हैं, क्योंकि मैं हुजूर का जिक्र करता हूं। और जरा मोहब्बत के साथ पूरा मजमा सुनने का माहौल पैदा करें। सबसे आला हमारा नबी। आप इस तरफ आ जाइए, असल में इसकी आवाज जो है ना वो रुक जा रही है। आप इधर, हाँ इस तरफ आ जाइए, इसकी आवाज रुक जाती है। कुर्सी ले, या कुर्सी है तो इधर ले लीजिए। सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला। जरा गौर से सुनिए लोगों, जश्न कलीमी में आने वालों, सबसे आला आला हजरत सरकार से पूछा जाए किन से आला, सबसे आला। क्या हजरत ईसा से भी आला, क्या हजरत मूसा से भी आला, क्या हजरत इब्राहिम से भी आला, क्या हजरत दाऊद से भी आला, क्या हजरत आदम से भी आला, क्या सारे नबियों से आला। फरमाएंगे सरकार आला
हजरत सुनो सुनो, मैंने तो कह दिया सबसे आला, इस सब में सिर्फ रब नहीं है, बाकी सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। आप ऐसे सुनेंगे, हमारे यहाँ अगर कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला उसे 90 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने पर? 90 नेकियां। और कयामत के दिन एक एक नेकी के लिए हर इंसान तरसेगा, एक एक नेकी के लिए। किसी भी गुनाह को छोटा समझ के न किया करें। सबसे पहला पैगाम मोइनुद्दीन कादरी देना चाहेगा, किसी भी गुनाह को छोटा समझ कर न किया करें और किसी भी नेकी को छोटी समझकर छोड़ा न करें। कयामत के दिन एक एक नेकी आपके काम आएंगी। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा आपको जो अल्लाह ने हाथ अता फरमाया है। अल्लाह कयामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह इस हाथ के बारे में पूछेगा कि लोगों, कितने लोग तुम्हारे इलाके में ऐसे थे जिसको मैंने हाथ तो दिया था लेकिन हाथ में पकड़ने की ताकत नहीं दिया था। कितने लोग तुम्हारे यहाँ ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ने पाँव तो दिया है लेकिन पाँव में चलने की ताकत नहीं दिया है। कितने लोग आपके यहाँ ऐसे होंगे, यहाँ जितने मर्द बैठे गए या मेरी माँ और बहनें बैठी गए, मैं सबों से कहना चाहूंगा अल्लाह ने कितने लोग ऐसे आपके यहाँ बनाए होंगे जिसकी दोनों आंखें ना होंगी या एक आंखें होंगी दूसरी आंख उनके पास ना होगी। कितने लोग ऐसे होंगे जिसको अल्लाह ने जबान तो अता फरमाया होगा लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं दिया होगा। हम और आप कितने खुश नसीब है, अल्लाह ने हाथ भी दिया है, हाथ में पकड़ने की ताकत भी दिया है, पाँव भी दिया है, पाँव में चलने की ताकत भी दिया है, आंखें भी दिया गए, आंख में देखने की ताकत भी दिया गए, जबान भी दिया गए और जबान में अल्लाह ने बोलने की ताकत भी अता फरमाया है। इसलिए हम और आप खुश नसीब है। कयामत का दिन होगा, ये जमीन तांबे की होगी, सूरज 1.25 मील की दूरी पर होगा। गौर से सुनो लोगों, कोई घुटने तक पसीने में डूबा होगा, कोई कमर तक पसीने में डूबा होगा, कोई ये कांधे तक पसीने में डूबा होगा। वहां कोई चीज काम नहीं आएगी, या तो नेकियां काम आएगी या मदीने वाले मुस्तफा की शफाअत काम आएगी। इसलिए अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, क्या हुआ भाई साहब, चले जाइए। हाँ, अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। अल्लाह जब तक 5 सवाल न कर लेगा, जब तक 5 सवालों का 5 प्रश्न का बंदा कयामत के दिन जवाब न दे देगा, तब तक अल्लाह के सामने से वो हिल नहीं पाएगा। यानी उसके पैरों को जमीन जकड़ लेगी, उसके पैरों को जमीन पकड़ लेगी। जब तक 5 सवालों का जवाब न दे देगा, कयामत के दिन बंदा हिल नहीं पाएगा। पहला सवाल अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ हमने तुम्हें जो उम्र दिया था, किसी को 30 साल उम्र दिया, किसी को 40 साल का बनाया, कोई 50 साल जिंदा रहा, कोई 70 साल जिंदा रहा, कोई 100 साल जिंदा रहा। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, जो मैंने 60, 70, 80 साल मैंने तुम्हें एज दिया, मैंने तुम्हें उम्र दिया था, 70 साल की जिंदगी मैंने दिया था, उन 70 सालों को तूने कहां गुजारा, किस चीज में गुजारा? अगर कोई गुनाहों में गुजारा होगा वो तो वहां रोने लगेगा, मौला सारी उम्र मैंने अपनी सारी जिंदगी को गुनाहों में गुजार दिया था, हमने कभी अय्याशी के अड्डे पर गुजारा, कभी नाच गानों की महफिल में गुजारा, कभी खेल कूद के मैदान में गुजारा, वो तो शर्मिंदा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मस्जिद में जाकर नमाज
नमाज की पाबंदी करता होगा, अगर कोई जलसों में आकर मुस्तफा का जिक्र सुनता होगा, कोई कुरान की तिलावत सुनता होगा, वो फख्र से झूम जाएगा, अर्ज करेगा ए पाक परवरदिगारे आलम, एक रात ऐसी आई थी जहां पे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र हो रहा था। मौला फरमाएगा तू जब वहां बैठा था अल्लाह के फरिश्ते भी वहां हाजिर थे, जितने लोग उस महफिल में बैठे हुए थे, तेरा बैठना मैंने कबूल फरमा लिया गए, तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा कर मैंने तेरा ठिकाना जन्नत में अता कर दिया है। इसलिए मेरे भाइयों, उम्र के बारे में अल्लाह पूछेगा, अपनी उम्र को इधर उधर न गुजारो, शराब के अड्डों पर न गुजारो, अपनी उम्र को ऐसे ही बर्बाद न करो। अल्लाह के यहाँ एक एक मिनट का हिसाब देना होगा। जितने लोग यहाँ पर आए हो, एक एक उम्र का अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना होगा, एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। सुनो दूसरा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा, ओ मेरा बंदा ये बताओ मैंने जो तुम्हें जवानी दिया था उस जवानी को तूने कहां गुजारा था। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, नौजवानों अपनी जवानी को तुम ऐसे अय्याशियों के अड्डे पर ना गुजारो। कभी अगर अल्लाह तौफीक दे दे, अल्लाह के रसूल के जिक्र की महफिल में आकर बैठे रहो, यहाँ अगर एक चीज आप सुनकर चले गए उस पे अगर आपने अमल कर लिया, मेरा यकीन कहता है जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे मुस्कुराते रहोगे, कब्र में जाओगे आमना के लाल का दीदार हो जाएगा, हश्र में उठोगे परवरदिगारे आलम का दीदार हो जाएगा। जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, जब तक जवानी में तूने जवानी को कहां गुजारा है। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा। मेरे भाइयों, जवान सबसे ज्यादा हमारी महफिलों में आया करते हैं। जवानी के बारे में अगर अल्लाह ने पूछा तो आपका जवाब क्या होगा? आप खुश नसीब हो ऐसी महफिल में आकर बैठे हो, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरतें हो, सबों से जब तक 5 सवाल अल्लाह न कर लेगा तब तक हिलने नहीं देगा। ये दुनिया की महफिल से उठकर भाग जाते हो, याद रखना कयामत के दिन जब तक सवाल का 5 प्रश्न का जवाब नहीं दे देगा बंदा, जमीन उसे जकड़े रहेगी, वो अल्लाह के सामने से हिल नहीं पाएगा। तीसरा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा कि ये बता तूने दौलत कहां से कमाई थी? ये पैसा जो तूने मकान बिल्डिंग 5 मंजिला बनवा लिया, 4 मंजिला मकान बनवा लिया, तूने 10 लाख की बिजनेस कर लिया, तूने 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद लिया, तूने 10 करोड़ की गाड़ी खरीद ली, 50 करोड़ की जमीन खरीद ली। अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, और जब तक बंदा ये न बता देगा कि हमने ये पैसे कहां से लाए थे, अल्लाह अपने सामने से हिलने नहीं देगा। तीसरा चौथा प्रश्न अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ इस दौलत जो तुमने तो कमाया, लेकिन इस पैसों को तूने खर्च कहाँ किया? क्या तूने इस पैसों को शराब के अड्डों पर तो न खर्च कर दिया? तूने जुआ खेलने पे न खर्च कर दिया? अल्लाह कयामत के दिन पूछेगा, उसका सर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन जो अपने पैसों को मस्जिद में लगाया होगा, जो अपने पैसों से मदरसा बनवाया होगा, जो अपने पैसों को किसी गरीब बच्ची की शादी पे खर्च किया होगा, जो अपने पैसों को किसी खानकाह पे खर्च किया होगा, अल्लाह के यहाँ वो फख्र से कहेगा, मेरे मौला मैंने पैसा भी हलाल कमाया था, और मैंने पैसों को हराम जगह पर नहीं बल्कि मैंने हलाल और नेकी की जगह पर मैंने अपने पैसों को खर्च किया था। 5वां सवाल अल्लाह फरमाएगा, ये बताओ कि हमने जो तुम्हें जिंदगी दी मुकम्मल, इस जिंदगी को, इस वक्त को तूने कहां पे गुजारा? 5 प्रश्न जब तक बंदा जब तक इसका उत्तर नहीं दे देगा, जब तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, वो बंदा हिल नहीं पाएगा कयामत के दिन से। इसलिए जितने लोग बैठे गए कायदे से बैठे रहे। मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा
इंशाअल्लाह हवाला की रोशनी में बोलेगा। और इंशाअल्लाह जितनी बातें अगर आपने तकरीर को सुन लिया, मेरा यकीन कहता है जब तक आप यहां पर बैठे हो तो भी आप जिंदा रहोगे। मौत आ जाएगी तो मजा मौत की चखोगे, उसके बाद अल्लाह जिंदगी ही जिंदगी अता फरमा देगा, क्योंकि हुजूर का गुलाम जिंदा हुआ करता है। अगर अब आप सुनना चाहते हो, एक मर्तबा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह जितने लोगों ने हाथों को उठाया गए, मेरे मौला इन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, हुजूर का गुंबद खजरा जरूर दिखा देना। इस पे आमीन कहना चाहिए। इस पे क्या कहना चाहिए, जरा बोले क्या कहना चाहिए, आमीन। मैंने दुआएं दी है और याद रखिएगा, मुझे यकीन है मेरी दुआ रद्द नहीं होगी, मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। दलील है मेरे पास, आकाए करीम ने फरमाया है सलासो दावतिन युस्तजाबु लहुन्ना ला शक्क फीहिन्ना। आकाए करीम ने फरमाया है दुनिया में 3 लोग ऐसे गए, जब वो तीनों में से कोई भी दुआ कर देते गए, अल्लाह ताला उन तीनों की दुआ को रद्द नहीं फरमाता गए। जब भी वो 3 बंदे दुआ मांगते गए, अल्लाह ताला तीनों की दुआओं को फौरन कबूल फरमा लेता है। वो 3 कौन कौन लोग हैं, जरा सुनिएगा। 3, पहला आका फरमाते गए, गौर से सुनो प्यारे, आका करीम ने फरमाया गए, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया गए, याद रखना लोगों, सबकी बातें गलत हो सकती है, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान गलत नहीं हो सकता गए, क्योंकि है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा। है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हुजूर का फरमान गलत नहीं हो सकता है। सुने, आका करीम ने फरमाया गया 3 लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता गए, फौरन कबूल फरमा लेता गए। पहला दावतुल मजलूमी, यानी अगर किसी पे जुल्म किया जाए, कोई किसी को नाहक परेशान कर रहा है, कोई किसी को सता रहा है, कोई किसी पे अत्याचार कर रहा है, कोई ऐसे कि किसी को टॉर्चर कर रहा है, अब वो जुल्म सह रहा है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो बड़ा मुफलिस है, वो कमजोर जिस्म का है, उनके पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है। अगर कोई किसी पे जुल्म ऐसे शख्स पे कर रहा है और वो सब्र कर ले रहा है, अपने मामलात को अल्लाह की बारगाह में सुपुर्द कर रहा है, ए पाक परवरदिगार आलम, ये बंदा मुझ पे तेरा जुल्म कर रहा है, मालिक मैं तो इसका कुछ ना बिगाड़ सकता, लेकिन अपने मामलात को तेरे हवाले करता हो। अगर कोई मजलूम बंदा, यानी जिस पे कोई जुल्म किया जाए, वो सब्र कर लेता है, अल्लाह के सुपुर्द मामलात को कर देता है, उसका हाथ अभी दुआ मांग कर नीचे भी न आता है, अल्लाह उस मजलूम की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। जिस पे जुल्म किया जाए सब्र किया करो। अगर कोई जुल्म कर रहा है तो आप ये सोचें कि ए जुल्म करने वाले जालिम, तू तो तेरे पास उतनी ताकत नहीं है, मेरा रब अगर चाह ले तो तुम्हें मिनटों में नेस्तो नाबूद फरमा सकता है। दूसरा सुने, 3 लोगों की दुआएं रद्द नहीं होती है। पहला दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। इसलिए किसी पे जुल्म करते हो, अगर किसी को सताते हो, किसी को परेशान करते हो, होशियार खबरदार, आप तो ये समझते हो कि आपका वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अंधेरी रात में अलग कमरे में जाकर अपने बिस्तर पे बैठकर जब वो मजलूम दुआ करता है, अल्लाह की रहमत झूम जाया करती है, और वो मजलूम जैसे ही दुआ मांगता है, उस मजलूम की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा सुनो, आका करीम ने फरमाया है दावतुल मुसाफिर,
मुसाफिर की दुआ को, यानी जो सफर करने वाला हो, जो 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर से सफर कर रहा हो और उस जगह पे जाकर कम से कम 3 दिन या ज्यादा से ज्यादा 15 दिन रहने की अगर वो नीयत न कर लिया हो, अगर जैसे मैं आया हो, मैं तो 200 किलोमीटर चल के आया हो, मैं अभी मुसाफिर हो, कोई आपके यहाँ अगर आता है 100 किलोमीटर की दूरी से, वो भी मुसाफिर है, मुसाफिर से दुआ करवाया करो। आका करीम ने फरमाया है दावतुल मुसाफिर, मुसाफिर जब दुआ किसी के लिए कर देता है, अल्लाह मुसाफिर की दुआ को फौरन कबूल फरमा लेता है। मुसाफिर, कोई भी मुसाफिर हो, अगर वो दुआ करे उसकी दुआ पे आमीन जरूर कहना चाहिए। तो मैंने दुआएं की है मेरे मौला, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, कोई भी बैठे हैं, मौला उन्हें कुछ दिखाना ना दिखाना, लेकिन तू अपने महबूब का गुंबद खदरा जरूर दिखा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसमें क्या कहना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? आमीन बोलना है। मैंने बहुत बड़ी दुआ दी है लोगों, याद रखना, अगर दौलत अल्लाह दे दे, अगर रुपए पैसे अल्लाह दे दे, आप क्या करते हो? अगर अल्लाह ने पैसे दे दिया, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा, आप कभी ताजमहल देखने जाते हो, कभी लाल किला देखने जाते हो, कभी अपने बंगाल की खाड़ी देखने जाते हो, कभी नैनीताल का पहाड़ देखने जाते हो, कभी तुम चले जाते हो कश्मीर की वादी घूमने, लेकिन आज के जश्न कलीमी से एक पैगाम देकर जा रहा हो, अगर अल्लाह ने दौलत से नवाजा गए, लाल किला न देखना, ताजमहल न देखना, बंगाल की खाड़ी कश्मीर की वादी न देखना, माँ बहनों तुम भी सुनकर जाओ, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया है, अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना और अल्लाह की बारगाह में तू दुआएं करती रहना, यकीनन एक न एक दिन तेरी दुआ के सदके में अल्लाह तेरे शौहर को मालदार बना देगा। और अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को दौलत अता फरमाया है, तो अपने शौहर से बेजा फरमाइशें न करना, कंगन पाजेब ना मांगना, बनारसी साड़ियां ना मांगना, अपने शौहर से ये ना कहना हमें कान की बाली ला कर दे दो, हमें सोना चांदी दे दो, हमें हीरे जवाहरात दे दो, बल्कि माँ बहनों अगर तेरा शौहर मालदार है, अपने शौहर से कहना ए मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें सोना चांदी नहीं चाहिए, हमें हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, हमें कीमती सलवार सूट के कपड़े नहीं चाहिए, हमें बनारसी साड़ी नहीं चाहिए, बल्कि माँ बहनों घर जाना, अगर तेरा शौहर मालदार है, अपने शौहर के पांव को पकड़ लेना और कहना मेरे सरताज, ए मेरे शौहर नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात नहीं चाहिए, अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर सच्ची मोहब्बत है, हमें एक मर्तबा हुजूर का गुंबद खजरा जरूर दिखा कर लाओ, क्योंकि हमने सुना है जो हुजूर का गुंबद खजरा एक बार देख कर आ जाए तो सारी दुनिया को भूल जाता है, और वो यही गुनगुनाता है, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है। लोगों अगर गुंबद खतरा देखना चाहते हो, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जितने जोर से जो बोले उतनी जल्दी हुजूर का गुंबद खतरा जियारत अता फरमा दे। जरा पूरा मजमा बोलना, आज भी है अपना सब कुछ गुंबद खतरा कल भी था और क्या बोलना है? ऊंचा बोले, क्या बोलना है? और ऊंचा बोले, क्या बोलना है? अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और
बस इतनी सी आवाज है, जरा मोहब्बत से। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आय हाय हाय, जब पढ़ते हैं आप देखें कितना अच्छा लगता है। एक मरतबा और बोलकर सुनिएगा। बदला दो गुस्से ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है। अरे दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह। जरा सुनिएगा, मोइनुद्दीन कादरी ने जो भी बोला है इंशाअल्लाह उस हदीस को भी मैं मुकम्मल करूंगा, जिस हदीस में कहा गया 3 लोगों की दुआएं अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है। पहला तो हो गया कि दावतुल मजलूम, मजलूम की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, फौरन कबूल फरमा लेता है। दूसरा, आका ने फरमाया मुसाफिर की दुआ को अल्लाह रद्द नहीं फरमाता है, मुसाफिर की दुआ को अल्लाह फौरन कबूल फरमा लेता है। लेकिन इस जगह ठहर कर एक बात और मैं कह दूं, मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। ये जहन्नम की आग कितनी भयानक है। दुनिया की आग तो सबों ने देखा है। दुनिया की आग में अगर उंगली जल जाए आदमी परेशान हो जाता है। दुनिया की आग अगर थोड़ी सी जिस्म पे लग जाए आदमी की चीखें निकल जाती है। गौर से सुनिएगा, दुनिया की आग इतनी भयानक है। माँ बहनों, तुम भी जून जुलाई के महीने में जब किचन में रहती हो, खाना बनाने के लिए तुम अंदर जाती हो किचन में, ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा, इतनी गर्मी। ये तो दुनिया की आग है, लेकिन जहन्नम की आग कितनी भयानक है। आका फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को 70 मर्तबा रहमत के पानी से धोया गया है। दुनिया के पानी से नहीं, कुएं के पानी से नहीं, नल के पानी से नहीं, ट्यूबवेल के पानी से नहीं, बल्कि रहमत के पानी से धोया गया है। तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। जब दुनिया की आग इतनी भयानक है, कभी सोच कर देखना जहन्नम की आग कितनी भयानक होगी। जहन्नम की आग इतनी भयानक है कि अगर जहन्नम का मुंह खोल दिया जाए, जहन्नम का चेहरा अगर खोल दिया जाए, जमीन की सारी चीजें जलकर राख हो जाएगी। जहन्नम की आग से बचो, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ, अपनी औलाद को भी बचाओ। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, अपने औलाद पे नजर रखिए, अपनी औलाद की कद्र कीजिए, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, अपनी औलाद की कद्र कीजिए। अगर औलाद की आपने कद्र नहीं किया तो याद रखिएगा, अगर औलाद अल्लाह ने दिया है तो आप खुश नसीब हो कि अल्लाह ने औलाद दिया है। वरना पूछिए जाकर जिनको अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है, मकान भी उसके पास है, दुकान भी उसके पास है, जमीन भी उसके पास है, 20 करोड़ की गाड़ियां उसके पास है, लेकिन घर पहुंचता है तो घर काटने को दौड़ता है, वो परेशान सा रहता है। अभी मैं गया था हजरत गुजरात में एक सेठ साहब है। सेठ साहब छोटे मोटे आदमी नहीं है, इतने पैसों के मालिक, गुजरात में जामनगर का रहने वाला। वो इतने पैसे उनके पास है कि 4 सरिया समझते हैं, रड वो छड़ जिसको बोलते हैं, यानी वो लोहे की सरिया, लोहे की छड़ बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां उनके पास मौजूद है। 4 फैक्ट्रियां हैं उनके पास। मैं 7 रात प्रोग्राम में रहा, रोजाना अलग अलग गाड़ियों से मुझे स्टेज लेकर जाता। एक जगह पे 7 रात का जलसा, वो लाखों का मजमा,
यानी रोजाना वो लेकर जाता। आखिरी रात हमने पूछा कि ओ सेठ साहब ये बताइए ये इतनी गाड़ियां किनकी रोजाना लेकर आते हैं, क्या कमेटी वालों की गाड़ियां हैं? कहा कि मुफ्ती साहब ये सारी गाड़ियां तो मेरी है ही, ये 7 के अलावा 5 और गाड़ियां मेरे पास है। अगर 12 रात का भी जलसा होता तो हर रात को मैं अपनी अलग अलग गाड़ियों पे आपको स्टेज पर लेकर जाता। इतनी दौलत का मालिक, वो बंगला है, वो मकान है, सारी चीजें उनके पास मौजूद है। लेकिन जब खाने को बैठा साथ में, मैंने कहा आप भी खाइए, लेकिन चेहरा उदास सा हो गया, चेहरा मायूस सा हो गया। हमने कहा 4 फैक्ट्रियां हैं आपके पास, इतनी बड़ी बिल्डिंग है आपके पास, इतने नौकर चाकर काम करते हैं, 12 गाड़ियां आपके पास है, करोड़ों की जायदाद आपके पास है, 4 फैक्ट्रियां हैं, फिर आप मायूस क्यों रहते हैं? आपको अल्लाह ने इतनी दौलत दिया है, अगर आप चाहोगे तो बैठकर सारे पैसों को खाओगे, एक कोना पैसा भी आप खाकर खत्म नहीं कर पाओगे। लेकिन इतने मायूस, कहा कि हजरत क्या करूंगा फैक्ट्रियों का, क्या करूंगा मकान का, क्या करूंगा दुकान का, क्या करूंगा मैं रुपए पैसे नौकर चाकर इन गाड़ियों का? हमने कहा क्या मतलब? कहा कि अल्लाह ने सब कुछ तो दिया है, लेकिन हमें कोई औलाद नहीं दिया है। ना तो अल्लाह ने बेटा दिया है, ना तो अल्लाह ने बेटी दिया है। इन पैसों का मैं क्या करूंगा? एक वो अमीर है, अल्लाह ने औलाद नहीं दिया, वो चीखता है, चिल्लाता है, परेशान रहता है, घर जाता है, टेंशन में आ जाता है। लेकिन एक गरीब मजदूर जो 8 घंटा कोदाल चलाता है, 8 घंटा रिक्शा चलाता है, 8 घंटा टोटो चलाता है, 8 घंटा दूसरे के यहाँ जाकर चाकरी करता है, मजदूरी करता है, लेकिन वो मजदूर जो 500 रुपए 400 रुपए दिन में कमाता है, लेकिन अल्लाह ने जब उसे औलाद दिया है, झोपड़ी में रहता है, घर आता है, 8 साल की बेटी है, 4 साल का बेटा है, अपनी बेटी को या बेटा को उठाता है, अपने सीने से लगाता है, 8 घंटा जो मेहनत करके मजदूरी करके आया है। औलाद इतनी बड़ी नेमत होती है, वो औलाद को सीने से लगाता है, इतना मुस्कुराता है, ऐसा लगता है 8 घंटे की थकन को भूल गया है। अल्लाह ने जिंदगी में खुशियां ही खुशियां अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुद्दीन चतुर्वेदी साहब, जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। इसी जगह रुकिए, मोइनुद्दीन कादरी आपको अब बयान सुनाएगा, लेकिन इस जगह ठहर कर रुकिएगा। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन एक बात और याद रखिएगा, औलाद अगर अल्लाह ने दिया है, औलाद की कद्र कीजिए। आप मेरी गुफ्तगू मुकम्मल सुनकर जाइए, इंशाअल्लाह कल आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। लेकिन तवज्जो के साथ सुनिएगा, औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अल्लाह ने अगर औलाद दिया है तो खबरदार अपनी औलाद पे नजर हमेशा रखा कीजिए। औलाद आपकी नस्लों को आगे बढ़ाएंगी, औलाद आपकी आने वाला आपका मुस्तकबिल है, ये औलाद मुस्तकबिल है। अपनी औलाद की कद्र करो। अगर औलाद फरमा बरदार कैसे होती है, गौर से सुनिएगा। अगर अल्लाह ने औलाद दिया, इस औलाद को आपने क्या समझा है, गौर से सुनिए। एक मंत्र इस जगह ठहर कर मैं सुना देता हूँ, वरना तो लोग कहेंगे पता नहीं मुफ्ती साहब ने दूसरी ही तकरीर कर दिया। गौर से सुनिएगा, एक मंत्र मैं पढ़ता हूँ, मोइनुद्दीन कादरी जो भी बोलेगा फिर वहीं से मैं बात शुरू करूंगा, इसको जाकर वहीं से जोड़ूंगा। गौर से सुनिए, किताब मेरे हाथ में है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मैं इसलिए बयान करता हूँ ऐसे स्टेजों से
आज लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को यानी कि इंसानियत नहीं आती है। मैं कहना चाहूंगा तुमने मुसलमानों को समझा ही नहीं है, तुमने इस्लाम को समझा ही नहीं है। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो आज टीवी के स्क्रीनों पर बैठकर कुछ दलाल किस्म के लोग दलाली वाली बोली बोलते हैं। हमारा इस्लाम वो नहीं है जो लोग कहते हैं किसी शराबी को देख लिया कहा कि यही इस्लाम सिखाता है, किसी जुआ खेलने वाले को देखा कहा यही इस्लाम सिखाता है। नहीं प्यारे, हमारा इस्लाम वो नहीं है। हमारा इस्लाम तो वो है जो हुजूर की सीरत से हमें मिला है, वही हमारा इस्लाम है। गरीब नवाज की सीरत से जो हमें मिला है वही इस्लाम है। सुनिएगा गौर से, इस्लाम क्या कहता है, हिंदू मजहब की किताब क्या कहती है। मेरे हाथ में किताब है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब में एक मंत्र लिखा गया है, पेज नंबर है 154 और ये मंत्र किताब श्रीमद् भागवत गीता का है। इसमें लिखा है वायुर्दे यर्मुगड़ी वरुणा शशंका प्रजापतिष्ठं पर पितामहश्च नमो नमस्ते सुशाहस्कृत पुनश्च भोयोपि नमो नमस्ते अधर्माभिभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिज्ञा स्त्रीषु दुष्टाषु वर्षणे जायते वर्णशंकर। अपने तो अपने दूसरे भी मुस्तफा की तारीफ बयान करते हैं। एक पंडित ने कहा गए लोगों शरणय गुरुनि मगा सुख सागर अत्यचार मगा शुभ सागर चरणन है गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्यचार मगा सुख पावे और जय गुरु नाम नमे कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बे। मोइनुद्दीन कादरी ने एक मंत्र पढ़ा है। आज लोग क्या कहते हैं, इस्लाम को बदनाम करते हैं, कहते हैं इस्लाम मानवता नहीं सिखाता है। सुनो हमारा इस्लाम क्या कहता है। मेरी बातें दूर तक जाती है, आपसे ज्यादा गैर मुस्लिम हमारी बातों को सुना करते हैं। मैं कहना चाहूंगा असल इस्लाम है क्या। ये हमारे हाथ में नाखून है, पाँव में नाखून है, आपके हाथ पाँव में भी नाखून है। एक बात बताइए, ये नाखून कितने दिनों में काटना चाहिए। 40 दिन के अंदर अंदर नाखून हाथ पाँव के काट ही लेना चाहिए। 40 दिन से नाखून को ज्यादा बढ़ाना ये मकरूह तहरीमी लिखा है उलमा ने, यानी हराम है, हराम। माँ बहनों मैं कहना चाहूंगा जो लड़के या लड़कियां एक उंगली में भी अगर 40 दिन से ज्यादा नाखून को बड़े करते हैं तो याद रखिएगा कि वो हराम काम कर रहे हैं, मकरूह तहरीमी है। 40 दिन के अंदर अंदर नाखून काट लेना चाहिए। ये तो हमारे लिए है, आपके लिए है, माँ बहनों तुम्हारे लिए है। लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता हो, कोई अगर भैंस या गाय का दूध दोहता हो तो उसके लिए लिखा गया है, किताब का नाम फतवा आलमगीरी, उसमें लिखा गया है कि अगर कोई गाय का दूध निकालता हो या जानवर का दूध निकालता हो तो वो 40 दिन का इंतजार न करे, बल्कि वो 8 से 10 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करे। क्या मतलब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे लिए 40 दिन, आपके लिए 40 दिन, लेकिन अगर कोई जानवर का दूध निकालता है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर काट ले, बेहतर यही है। क्यों? उस किताब में आगे रीजन भी लिखी गई है, वजह भी लिखी गई है। वजह ये लिखी गई है जो जानवर का दूध निकालता हो अगर वो नाखून बड़े रखेगा, जब वो जानवर का दूध निकालेगा नाखून बड़े होंगे, हो सकता है नाखून लगने की वजह से कहीं जानवर को तकलीफ ना हो जाए, जानवर को कोई जख्म न लग जाए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो
जो मजहब इस्लाम जानवरों का इतना सम्मान सिखाता है, इतना ख्याल करने को कहता है, वो मजहब इस्लाम इंसानों का कितना ख्याल बताता होगा, इंसानों की कितनी कद्र बताता होगा। लेकिन ध्यान से आप मेरी बातें सुनिए, इस्लाम को समझिए। इस्लाम है क्या? अल्लाह ने औलाद दिया। इस्लाम कहता है कि लोगों, आप अपनी औलाद को बर्थडे पे गिफ्ट देते हो। कोई बाप अपने बेटे को, अपने बेटे के बर्थडे पर कोई बाप अपने बेटे को मोटरसाइकिल दे देता है। अरे देता है कि नहीं भाई? गिफ्ट दे देता है। कोई बाप अपनी बेटी को मोबाइल दे देता है। कोई बाप अपने बेटे को 4 व्हीलर गाड़ी दे देता है। आज मेरे बेटे का बर्थडे है, आज मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं इसे गिफ्ट में मोबाइल दूंगा, बेटा तुझे मैं मारुति कार दूंगा। कोई बेटे को बंगला दे देता है। हुजूर क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाते हैं, अगर एक बाप अपने बेटे को या बेटी को कोई गिफ्ट देना चाहे तो यह मकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, दुकान बड़ा गिफ्ट नहीं है, मोबाइल ये बड़ा गिफ्ट नहीं है, जमीन जायदाद ये बड़ा गिफ्ट नहीं है। आकाए करीम फरमाते हैं, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अगर कोई बाप अपनी औलाद को कोई गिफ्ट देना चाहे तो सबसे बड़ा गिफ्ट एक बाप की तरफ से औलाद के लिए ये है कि वो अपने बेटे को नेक बना दे, नेकी की बातें बता दे, अदब वाला बना दे। एक बाप की तरफ से बेटे के लिए सबसे बड़ा यही गिफ्ट है, सबसे बड़ा यही तोहफा है। मेरे भाइयों, अपनी औलाद पे नजर रखो, अपनी औलाद को नेकी की बातें बताइए, वरना ये औलाद अगर आपकी बिगड़ गई ना तो औलाद नेमत भी है, कभी कभी यही औलाद जहमत भी बन जाती है। क्यों? हमने कलकत्ता में देखा एक ऐसे रिक्शा चलाने वाले को, हावड़ा स्टेशन पे वो रिक्शा चला रहा है, दाढ़ी सफेद हो गई है, सर के चूल सफेद हो गए हैं। हमने कहा, ओ दादू जी ये बताओ, इस दाढ़ी सफेद दाढ़ी होने के बावजूद 80 साल तुम्हारी उम्र हो गई है, अभी भी तुम रिक्शा चलाते हो, क्या बात है? क्या तुम्हें कोई औलाद नहीं है? कहा, मुफ्ती साहब क्या बात करते हो, अल्लाह ने मुझे 4 बेटे अता फरमाया है। हमने कहा, 4 बेटे? हम 2 भाई हैं, अपने बाप को काम करने नहीं देते, हम 2 भाई हैं, बाप को राजा बना कर रखते हैं, लेकिन आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हो। कहा कि क्या बताएं, ऐसी औलाद से बेहतर था अल्लाह मुझे बे औलाद रख देता, यही मेरे लिए बेहतर था। मैं कहना चाहूंगा, ए नौजवानों, कभी भी माँ बाप को ये एहसास मत होने देना कि तेरा बाप ये कह बैठे, या अल्लाह ऐसा बेटा न देता तो ही बेहतर था, ऐसी बेटी न देता यही बेहतर था। क्या ऐसा अपने समाज में नहीं होता है? किसी की बेटी भाग जाती है, किसी का बेटा भाग जाता है। नौजवानों, अपने माँ बाप की कद्र कर लो। माँ बाप को धोखा देकर, माँ बाप को परेशान करके, माँ बाप को रोला कर तू घर से किसी की बेटी को लेकर भाग जाता है, या माँ बहन किसी के बेटे के साथ तू चली जाती है। तू तो चली जाती है, लेकिन कभी तूने सोचा है तेरा बाप महीनों घर से नहीं निकलता है तेरे भागने के बाद, तेरी माँ 3-4 महीनों तक मोहल्ले में नजर नहीं आती है, वो घर में रोती है, या अल्लाह मेरी बेटी भाग गई, मेरा बेटा भाग गया, मैं मुआशरे में मुंह कैसे दिखाऊंगा? तुझे क्या पता है कि जमाने वाले कितने ताना देते हैं उस माँ बाप को जिनके बच्चे भाग जाते हैं घर से। मैं कहना चाहूंगा, खबरदार खबरदार, शादी अगर अपनी पसंद ही से करनी है तो पसंद से करो, लेकिन उससे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को राजी कर लो, अपने बूढ़े माँ बाप को पहले तुम राजी कर लो। अगर माँ बाप तेरे घर में रोएंगे, तू ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी बहू बनकर चली जाएगी। अल्लाह की कसम, माँ बाप तेरे घर में रोएंगे, उस महल में भी अल्लाह तुम्हें सुकून नहीं देगा। और अगर माँ बाप राजी रहेंगे, अगर माँ बाप तेरे राजी है, झोपड़ी में शादी करके जाएगी, नमक रोटी खाएगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह तुम्हारे लिए सुकून की दौलत अता फरमा देगा।
इसलिए माँ बाप को कभी परेशान न करो। याद रखिएगा, औलाद को नेक बनाइए। लेकिन मेरे भाई, औलाद अपने आप नेक नहीं बनती है, बल्कि औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है बाप दिन भर शराब पीकर कहीं पलटी मारा रहे, माँ अय्याशी करती रहे, माँ नमाज न पढ़े और वो ये सोचे मेरा बेटा 5 वक्त का नमाजी बन जाए। ऐसा नहीं होता है। आप अपने आप को पहले सुधारो। माँ बहनों, तुम अपने आप को नमाजी बनाओ। मैं गारंटी से कहता हूँ, बाप नमाजी होगा तो बेटा बड़ा होकर गद्दार नहीं बनेगा, मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। माँ अगर नमाजी होगी, बेटी बड़ी होगी, अय्याश ना बनेगी, बेटी बड़ी होगी तो कनीज़े फातिमा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। शर्त है, माँ बाप को नेक बनना होगा।